नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जो हिंदी का पेपर है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको विद आंसर है, पूरी पीडीएफ फाइल है वो मिलेगी। तो आप वीडियो को एंड तक आपको देखना है और आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरा वीडियो स्टार्ट करते हूँ। आपको पूरा पेपर है वो बता देता हूँ, कौन कौन से पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और अपना कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था, ठीक है। ये आपके जो ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सही आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ई, काफ़ी पैसा, ठीक है। मिठाई वाले को मिठाई का जो धंधा कर रखा था तो उसको क्या मिलता था, काफ़ी सारा पैसा मिलता था। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो लाल कण, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेड ब्लड ब्लड सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पोलिया, खसरा, प्लेग और मलेरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो कौन सी बीमारी थी उसको, पोलियो की बीमारी थी, तो ये आपको सही भरना है। नीलकंठ की सबसे प्रिय जो वस्तु है वो क्या थी, ठीक है। नीलकंठ की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी, तो तो क्या हो जाएगा आपका शरद वस्तु, शरद सॉरी ऋतु है ये, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया बच्चे ने, ठीक है, जिसने भेजा है ऋतु थी। तो शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु या फिर वर्षा ऋतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, वर्षा ऋतु उनके लिए सबसे उपयुक्त थी, सबसे अच्छी थी। यहाँ पे देखिए, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे, तो दोस्तों धनराज पिल्ले आप सभी जानते हैं हॉकी का खेल खेलते थे आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है डबल ए वाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर भी धनराज को बोलते हैं, ठीक है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, उन्नति का, ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवनति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कर्म कारक है, कर्ता कारक है। तो अब देखिए, श्याम ने भोजन कर लिया, तो हम पूछेंगे किसने भोजन कर लिया, तो आंसर क्या आएगा, श्याम ने। तो श्याम क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, डबल आ मतलब कर्ता कारक आपका सही आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम वगैरह से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और वहाँ पे आप जो भी कमेंट करें, आप अपने बोर्ड के नाम के साथ कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पंखा का बहुवचन होगा, तो पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, पंखे हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, देखिए, मानव, राम, शहर और नदी। तो यहाँ पे राम है दोस्तों, वो एक तरह से व्यक्ति की बारे में बता रहा है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मानव, मानव क्या है दोस्तों, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। शहर, तो शहर की बात कही है, ये भी आपकी जातिवाचक हो गए, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। नदी, अब नदियाँ भी बहुत सारी, एक नदी की बात होती, मान लीजिए जैसे गंगा नदी लिखते तो ये जाति क्या होती, व्यक्तिवाचक होती, लेकिन नदी लिखा हुआ है तो ये जातिवाचक है। निम्नलिखित में से किस शहर में अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अन उपसर्ग की बात की गई है। तो दोस्तों, अन प्लस पढ़, ठीक है, तो अनपढ़ में ये लगा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ई वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक तिनका किस में गिर पड़ा, तो एक तिनका किस में गिर पड़ा था, तो इसका सही आंसर यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ब्रैकेट में आँख में, ठीक है। तो डॉट डॉट आपको आँख करना है। यहाँ पे देखिए, खालिस्तान बेचारी दबे पाँव भागी, तो एंट है वो बेचारी दबे पाँव भागी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरज की चिलम, सूरज की चिलम खालिस्तान खींच बैठा हुआ पकड़ पहाड़, ठीक है। तो सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। आकाश का खालिस्तान बांध रखा है, तो आकाश का क्या बांध रखा है, साफा बांध रखा है, ठीक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, ठीक है, तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, ये आपका ऑप्शन यानी खालिस्तान में भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान में क्या बढ़ना है आपको, गगन के। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान दिया गया है तितलियों से टकराकर, मतलब कनक तितलियों से टकराकर, ठीक है, इस प्रकार से है। हम बहता जल पीने वाले हैं, ठीक है, तो हम कौन सा जल पीने वाले हैं, बहता जल पीने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, कही नली है कटक बोरी, ठीक है, तो इसमें क्या बनना है, कटक। इसके बाद देखिए, स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में, तो ये कविता आपको पढ़ी होगी आपने किताब में, उसी में से पूरे ये खालिस्तान दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, पंछी को पिंजरे में बंद रखना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे सही गलत है वो पूछे गए हैं, तो ये आपकी गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में गलत लिखना है, ट्रू और फॉल्स वाले हैं ये। विषाणु की कमी से मलेरिया होने पर मलेरिया रोग होने की संभावना होती है, तो ये भी गलत हो गया।
इसके बाद देखिए यासुकी चांद को तोता चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया, तो बिल्कुल ये सब बात सही है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होगा, तो ये गलत है। बालक का लड़की नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर लड़का होता तो लड़की होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है, तो ये गलत बात है। पढ़ चुका था, यहाँ पे था आ गया, मतलब वो क्या, कौन सा काल हो गया आपका, भूतकाल हो गया, ठीक है। कौन सा काल हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। देखिए समाज, ठीक है, प्लस इक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, सामाजिक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता किसको बताते हैं, गुणों को। कि मान लीजिए कि आप अच्छे हैं तो आपका गुण क्या है, ठीक है, वही बात करेंगे। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने वाले हो गए, तो ये ऑलरेडी मिलान करके ही लिखा गया है हमारे द्वारा। आकाश का क्या होता है, नभ, बादल का मेघ, फूल का पुष्प, धरती का भूमि और माता का जनानी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये मिलान करने वाले हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको लिखने होते हैं। दादी माँ के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती थी, तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा होगा। लेखिका को अपनी दादी माँ के साथ साथ मित्रों की याद आती थी, किशन भैया की याद आती थी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की धरना की याद आती थी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है, तो छोटी बच्ची, बेटी, लोक माता, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में देखा गया है। यहाँ पे देखिए रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, तो सफ़ेद कण है वो वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं, ठीक है, तब सफ़ेद कण उनसे टकराकर मुकाबला करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, सिपाही बोला गया है, ठीक है। मतलब ये कौन से हो जाएंगे आपके, WBC, वाइट ब्लड से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, इसका आंसर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी के आंसर है वो लिखे गए हैं पेपर के माध्यम से, तो आप इनको याद कर लेना भाई लोगों। इसकी PDF फाइल आपको व्हाट्सअप से मिल जाएगी, वहाँ पे आप कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करो तो आप जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज देना कि इस वीडियो का, ठीक है। कई बार मेरे को पता नहीं लगता आप किसका मांग रहे हैं, ठीक है। सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए, तो सेठ माधवदास चाहता था कि वह सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में रह जाए, इसलिए उसे बार बार कहता कि बगीचा तुम्हारा ही है, ताकि चिड़िया सदा के लिए उसके पास ही रह जाए। इस प्रकार से है ना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। प्रयोग, ताजमहल की अनोखी सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों पूरे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए आपके, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, PDF फाइल आपको लेनी है, ठीक है, और आराम से इसको याद कर लेनी है, ठीक है। और भी पेपर आपको मिलते रहेंगे सही, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें मुझे जो भी आपका कमेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।